Jerunda, आइए। आइए। है कि वो अपना आसन ग्रहण करें। फादर देवी और दूसरे विशिष्ट अतिथिगण, सिस्टर्स, टीचर लोग हैं, गार्जियन, प्यारे बच्चे, आज के इस दिन में, इस कार्यक्रम में मुझे ये आदर और सम्मान देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ज्योति और जो कमेटी है उन सबों को। आज के इस दिन में हम लोग, जैसा शुरू में बताया गया, उधर जो वर्कशॉप है, कार्यशाला आज के लिए हमारे आदिवासी बच्चों के लिए, ये हम सबों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक या कह सकते हैं, या सराहनीय है, या आकर्षक है। जो कल हम लोग प्रोग्राम देखे वो एक नमूना था हम सभी आदिवासी समाज का, एक झलक देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं वही मनन चिंतन कर रहा था। आज के इस दिन में हम लोग भाग लेने तो आए हुए हैं, ये ना केवल आज, बल्कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा आदिवासी मूल्य है, इसको बरकरार रखना, जिंदा रखना, ये हम सबों के लिए चुनौती सा रह जाता है। मैं रांची में था एक साल, महागिरजाघर में एक साल वहाँ पर था। घर घर वही घूमने जाता था मैं वहाँ पर। कुछ परिवार, हमारे आदिवासी परिवारों में जाकर के मैं उनसे मिलता था। एक परिवार में जाकर के मिला और उनसे मैं पूछ रहा था कि आप लोग कब से हैं यहाँ पर? और उन्होंने यही कहा कि हम 1936-40 आसपास से ही हैं हम लोग यहाँ पर। इस बात को यहीं पर रोकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं ला रहा हूँ कि हम लोग आज आदिवासी समाज जो है, हम लोग हर क्षेत्र में ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो वो एक तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम नज़र डालेंगे तो एक तरफ गिरते भी जा रहे हैं। हमारा आदिवासी बोलने से ही ये हमें लगता है, आदिवासी समाज, कि हम लोग एक साथ हैं, एक साथ मिल कर के रहते हैं, दुख सुख में एक साथ हम लोग शामिल रहते हैं। आदिवासी समाज ना नाचना गाना, हंसी खुशी से रहना, मेल प्रेम से रहना, यही पिक्चर अचानक हमारे मन में आ जाता है। और यही हमारे पुरखे यही कर रहे थे और यही करते आ रहे हैं। आदिवासी कहने से यही कि जंगल में रहते होंगे या कोई जंगल के किनारे या कुछ ऐसा। अभी का माहौल कुछ अलग है। आप पूछिएगा अपने बाप दादे लोगों को। मैं खुद अपने गांव के बारे में पूछ रहा था कि हमारा जब आप लोग बसे तो परिस्थिति कैसी थी। उनका यही कहना था कि वे लोग ना जंगल एरिया में वैसा पूरा जंगल झाड़ था, वैसे ही जानवर सब आता था, क्या ऐसे ऐसे सब अभी तो कट छट रहा है और फिर वो खाली सा हो गया है। हमारा करीब करीब हर गांव में ही ऐसा माहौल था, जंगल झाड़ जैसे एरिया, लेकिन लोग इतना मेल प्रेम से एक साथ रहते थे। आदिवासियों की एक उन्नत
सभ्यता थी। और उस काल में दुनिया में कहीं भी उस सभ्यता के बराबर कोई भी सभ्यता नहीं फलती रही थी। लेकिन जैसे ही आर्यों का आक्रमण हुआ और आधे आदिवासी वहां के गुलाम बन गए और आधे आदिवासी जंगलों की ओर भाग गए। जो भाग गए जंगलों की ओर, वही आज हम आदिवासी हैं, जिसे सरकारी कागजों में उसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, एसटी। और जो वहां से नहीं भागे, जो गुलाम बना लिए गए, वे कहलाए दलित, जिसे सरकारी दस्तावेजों में एससी शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। किसी जमाने में दोनों ही आदिवासी, तो इन आदिवासियों के मूल्य मतलब जीवन दर्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप जानेंगे कि आदिवासी समाज में जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, जो बंधुता है यानी प्रेम और जो न्याय है, उससे फ्रांस के क्रांति के बाद और अमेरिका में क्रांति के बाद उसे दुनिया ने जाना। और इन मूल्यों पर आदिवासी सदियों से, हजारों सालों से जीते आए हैं। और दुनिया ने इसे फ्रांस के क्रांति के बाद जाना। तो ये तो जैसे हम अपना संविधान पढ़ेंगे, भारत का संविधान, तो उसमें आप पाएंगे कि ये जो चारों मूल्य है, हाँ, वो भारत के संविधान के मूल्य। और इसके अलावे जो आदिवासियों के दर्शन हैं, उनकी जो जीवन पद्धतियां हैं, उनके जो जीवन जीने के तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में जब हम बात करेंगे तो पाएंगे कि आदिवासियों कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। कहने का मतलब कि आदिवासी समाज में सहयोगिता थी। हालांकि कल जो बैनर बना था उसमें यह लिखा गया था कि मौसमी लोकगीत प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, लेकिन आप देखेंगे कि आदिवासी समाज में कोई कंपटीशन, ये मुख्य समाज, जो मुख्य धारा की समाज, मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है, वे इसके अवगुण है या शब्द है। आप पाएंगे कि आदिवासी समाज में मदई सिस्टम आप देखेंगे कि रोपने के दिनों में, धान रोपने के दिनों में आदिवासी ही समाज है जो एक दूसरे के घर में जाकर सामूहिक रूप से रोपाई करते, सामूहिक रूप से बीड़ा उठा, मजदूरी लेकर नहीं। अगर आज मजदूरी लेते हैं तो वह मुख्य धारा जो समाज है उसका पेड़। ये तो पहले मदद सिस्टम। अगर आदिवासियों के गांव में किसी का घर बनना है, वो घर का निर्माण या घर छाड़ना और मदद सिस्टम से, कोई मजदूरी दे करके नहीं। तो ये है आदिवासी मूल्य। लेकिन
ये मूल्य आप देखेंगे कि अब समाज में एकमता जा रहा है। सभी मजदूरी की एक आदिवासियत जिसको हम बोलते हैं, जो आदिवासी की पहचान, जो संस्कृति है। चलिए चालू हो जाए। ये दूसरा ग्रुप कितना समय है के अलावे आपको और 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, मतलब ज्यादा समय नहीं होगा। 15 होगा। 10 मिनट में आप खत्म कर लीजिए। समय देखिए, 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं है। ग्रुप डिस्कशन यूपीएससी पास करना है, वीडियो बनने के लिए। 12:30 तक का समय है आपके पास, अभी 12:15 हो रहा है। सवाल आपने समझ लिया है और उत्तर आप लोग लिखते जाएं, और ग्रुप में भी आप लोग बातचीत करके जो नहीं 10 मिनट में लिखें और 5 मिनट में। सवाल नोट पूछ रहे हैं तो सवाल को इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखेंगे नंबर वन करके ना। Just point by point. अरे नालियों के इस पे बाकी लोग सहमत हैं? हमेशा जीता है। और मदद मदद भी लिख सकते हैं ना। मदद वो तो मदद ही अलग हो गया ना। उसका आंसर है सामूहिकता, समानता, मदद, एकता और आदर समान। दूसरा आंसर 5 आदिवासी पहचान से जंगल से प्यार करना, गोदना भी हो सकता है, गोदना गोदाना, हंसली पहनना, आदिवासी भाषा संस्कृति, कपड़ा अखड़ा में नाच, कर्मा सरहुल ये सब त्योहार में नाचना, हल बैल चलाना, खेती बाड़ी करना। और तीसरा मदद व्यवस्था क्या है, उसका आंसर है बिना मजदूरी के लिए गांव घर में मदद करना। और चौथा ग्राम सभा क्या है उसका, ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर के लोग आते हैं, वे लोग सभा में भाग लेते हैं और मीन्स योजना बनाते हैं। अधिकार छोटा मोटा फैसला करने का अधिकार है, योजना बनाना, जंगल जमीन की रक्षा करना। और 5वां का आंसर है स्कूल में पढ़ाई, संस्कृति भाषा संस्कृति का स्कूल खोलना और बच्चों को अपने भाषा बोलने के लिए सिखाना, छोटे से ही सभा करना और बच्चों में किसी में जोश भरना अपना भाषा और संस्कृति के प्रति। थैंक यू। क्वेश्चन 5 आदिवासी चिन्ह। भाषा, आदिवासी भाषा। दूसरा वेशभूषा। तीसरा संस्कृति। चौथा गोदना टैटू। 5वां अखड़ा धुमकुड़िया। ग्रुप नंबर 3 को जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे उनका जवाब हमने लिखा है। पहला है 5 आदिवासी मूल्य। तो उसमें पहला मूल्य है सामूहिकता। जैसे हम गांव घर में जो भी शादी ब्याह या खेती बाड़ी होता है उसमें सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है मदद। गांव में किसी भी कार्य को करने के लिए लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं। और तीसरा पॉइंट है समानता। आदिवासी समाज में सब एक समान देखे जाते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं माना जाता है और पुरुष और महिला में भी समानता पाई जाती है।
आगे आते हैं। फिर मदद व्यवस्था क्या है, तो इसका परिभाषा हम लोग लिखने को दिए हैं। बिना पैसा लिए काम कर देना मदद व्यवस्था है। कोई भी काम, जैसे किसी का घर छा देना हो, रोपनी के समय में आर मोहानी बना देना हो, या रोपा रोप देना हो, या बीड़ा कबार देना हो, चाहे शादी के समय में पत्ती तोड़ देना हो, चाहे जा करके कुछ लकड़ी उकड़ी ला देना हो, या तो जाके घर लिपाई कर देना हो, ये हो गया मदद करना। लेकिन पैसा लेकर नहीं। हाँ, कुछ लोग खुशी से भले वो लोग को कुछ कर देवे, खाना खिला देवे, हाँ, चाहे बुजुर्ग लोग को कुछ पिला देवे, हाँ, लेकिन वो लोग मांगते नहीं है इसमें कि हमको पिला दो, हमको खिला दो। नहीं, ऐसा नहीं, खुद स्वेच्छा से दे दे तो दे दे। हम अपने भाषा बचाने के लिए कर सकते हैं। भाषा को आसपास में बोलते रहे। जो जानते हैं वे, जो नहीं जानते हैं उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है, गांव के नाच गान में भाग लें। मतलब गांव में जो भी त्योहार हो रहा है, शादी, सब में भाग लें। वो शुरू से गाना गा सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर थर्ड है, आने वाले पीढ़ी को सिखाएं। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम सिखा सकते हैं, वे जल्दी पकड़ेंगे भाषा सब। तो थैंक यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 आदिवासी के मूल्यों को लिखे। तो हमारा आंसर है, आदिवासी हमेशा समूह में काम करते हैं। दूसरा, आदिवासी वन भूमि की रक्षा करते हैं। तीसरा, आदिवासियों की भाषा एवं संस्कृति अलग है। चौथा, सहभागिता एवं पांचवा, एकता। आदिवासी समाज में जो बंधुत्व है, जो प्रेम है, कैसे प्रेम है परिवार में, और इसीलिए परिवार जो है एक में रहता है, टूटता नहीं है, वो प्रेम के वजह से। और वही बात समाज के लिए है, प्रेम या बंधुता। और इसीलिए जब देश में कानून बना तो बंधुत्व को भारतीय संविधान के मूल्य में रखा। क्योंकि यहाँ विविधता है, विभिन्न तरह के धर्म, जाति, लिंग, भाषा के लोग रहते हैं। और इसीलिए बंधुत्व जो है एक ऐसा मूल्य है जो पूरा देश को बांधे रहता है। और प्रेम ऐसा मूल्य है आदिवासी समाज में जो पूरा आदिवासी समाज को बांध के रखता है। इसलिए आपने, किसी ने ऐसा नहीं लिखा प्रेम, ना लिखा बंधुता, हाँ, तो वो भी लिखना है। दूसरा सवाल, किसी ने जोहार नहीं लिखा, हाँ, तो सबसे पहला जोहार फादर, जोहार दादा, है ना। तो जो हम लोग बोलते हैं उसी को भूल जाते हैं। तीसरा सवाल क्या है, उसको तो आप लोगों ने समझ लिया है। चौथा क्या है, गांव की एक सभा, वो गांव सभा होगी जो 18 साल से ऊपर के लोग रहे। पांचवा, भाषा को बचाने के लिए प्रयास, रोज बोलना है घर में। जैसे बंगाली लोग बंगाली टीचर लान के ट्यूशन पढ़ाते हैं, आदिवासी लोग तो नहीं करते हैं। धन्यवाद। मैं अपने विषय के ऊपर मैं आता हूँ। विषय बहुत गंभीर है, आदिवासी विरासत। मैं कहाँ से शुरू करूँ आपको बताने के लिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि समय कम। आदिवासी विरासत बोले तो बहुत बड़ा पोथा है। हम विषय सूची ही बताने में मेरा पूरा एक दिन का समय लगे। हालांकि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में आदिवासी विरासत की बात करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं, समझ रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में आदिवासी विषय के ऊपर में बहुत कम पढ़ाया जाता है। और इसके कारण से है कि जो कुछ भी हम कोशिश करते हैं बड़े बड़े एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, हम या तो समाज से नहीं सीखते हैं, सोचते हैं कॉलेजों में पढ़ाई होगा, तब अलग अलग तरीके के अल्टरनेट बुक्स जो है उसको खोजने का कोशिश करते हैं। वहाँ भी जाकर के जब हमको जड़ में बहुत बेहतर ज्ञान नहीं मिला तो वहाँ जाके हम फेल हो जाते हैं। ये दिक्कत हम लोग यूथ लोग के बीच में
जो लोग नौकरी और इस सब के लिए खोज कर रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं। कोई लोग रिसर्च स्कॉलर नहीं हो रहे हैं हमारे युवा लोग। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है ये भी पता नहीं, और क्यों पढ़ना है ये भी पता नहीं है। तो मुझे कहना है, पहला में ही मैं कह देता हूं कि आप जब पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से अपने समाज के बारे में सोचने और उसके बारे में समझने के लिए उन विषयों का चयन करें, क्योंकि उन विषयों के ऊपर में आप पढ़ाई करेंगे। जैसे आदिवासी विरासत है, आदिवासी भाषा का देश के निर्माण में भागीदारी, आदिवासी भाषा का, आदिवासी संस्कृति का महत्व, इस तरीके का विषय चुन करके आप पढ़िए। उसके लिए आपको सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है, समाज शास्त्र की पढ़ाई। बोलते समाज शास्त्र क्या पढ़ेंगे, क्या विषय, सोशियोलॉजी क्या विषय है, मानव विज्ञान ये क्या विषय है, समझ में नहीं आता है। क्या पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, क्या बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, टाटा बिरला बनेंगे, हैं इंजीनियर बनेंगे, यही हम सोचते हैं ना। नहीं, सारे लोग सोच के रखे हैं कि हम जाएंगे जेवियर कॉलेज में एडमिशन होगा मेरा, क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट पढ़े। हम लोगों ने भी पढ़ लिया डेबिट क्रेडिट, डिग्री ले ली, अकाउंट्स ऑनर्स, है कोई काम नहीं दिया। लेकिन अब जब हम लोग समझते हैं समाज के बारे में, अलग अलग जगहों में मौका मिलता है घूमने जाने के लिए, समाज के साथ इंटरेक्ट करने का, तो बहुत तकलीफ होता है कि हम लोग को जो अपने हिसाब का विषय था वो पढ़ना चाहिए था, इससे बहुत आगे हम लोग कुछ कर सकते थे। खैर जो हुआ, अब मैं अपने विषय के ऊपर में बात करना चाहता हूं। दिक्कत से क्या दिक्कत हो रहा है, हम सोचते हैं हमारा आदिवासी समाज बहुत बेहतर समाज है। आदिवासी समाज के पास क्या है, आदिवासी समाज के पास अपना जल जंगल जमीन, और जल और जंगल ये जमीन क्यों है, क्योंकि हमारा समाज जो है, हमारा समाज जब बना, जब हमारे पुरखों ने गढ़ा इसको, और एक दिन का सवाल नहीं, जब धरती में सूरज का किरण आया तब से हमारा आदिवासी समाज, हमारे पुरखे प्रकृति से सीख के अपना जिंदगी को संचालित करना शुरू किया, और वहां से आदिवासी विचार पैदा होता है, आदिवासी दर्शन पैदा होता है। पेड़ के साथ व्यवहार, जीव जंतु के साथ व्यवहार, आपस का व्यवहार, जानवरों के साथ व्यवहार, और ये एक साइंस है, विज्ञान है। ये विज्ञान उनको अभ्यास करके मिला, नदी में कैसे पार करना है, अपना जिंदगी चलाने के लिए हम किसको कैसे शिकार करेंगे, क्या क्या करेंगे कि अपना जिंदगी चलेगा। ये सब चीज करते करते ये जो मानव विकास का क्रम है, इसमें बहुत सारे जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो तत्व है, प्रकृति में उपलब्ध तत्व है, उसके साथ व्यवहार करके सीखा, और जो सीखा वो समाज के अंदर कुछ नियम और कानून, मूल्य स्थापित किए, जिसको हम लोग आदिवासी मूल्य बोलते हैं। और क्या सीखा कि प्रकृति के साथ सहजीविता, प्रकृति के साथ अपना जीवन को चलाने के लिए तारतम्य बैठाना। हम इतना क्षति नहीं करें, किसी भी जानवर का इतना दोहन नहीं करेंगे, मार करके उसको खत्म नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा आदिवासी लोग जंगलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जंगल के जानवर से भी उनका रिश्ता है। क्या उनके पूरा जीवन चक्र में जानवर का भी महत्व है।
छोटे छोटे जीव का भी महत्व है। इसीलिए एक आदिवासी पहचान आप लोगों ने कोई लोग नहीं लिखा, लेकिन मैं याद कर रहा हूं, मैं टुकड़ों में बात कर रहा हूं क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। कल 6 टीम भाग लिए थे, लेकिन 6 टीमों में से केवल 4 टीमों को ही हम प्राइज दे पा रहे हैं और पैसा से ज्यादा हमने सोचा कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके लिए ये जो नगाड़ा है, ये नगाड़ा कितने लोग जानते हैं, कितने लोग बजा पाते हैं, उसे सीखने के लिए और जानने के लिए भी यह एक अच्छा अवसर और ऐसा उपहार दिया जा रहा है, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक चीजों को आप सीखें और बजाएं और आगे का समाज को भी आप बढ़ावा दें। तो मैं आग्रह करता हूं, सांत्वना प्राइज के रूप में जाता है 320 नंबर लाकर काला खजूरी के युवाओं को। काला खजूरी कि वे हमारे बच्चों को पुरस्कृत करके प्रोत्साहन दें। जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये 326 नंबर लाकर कौन सा गांव आ सकता है? गुठानी आता है गुठानी। गुठानी गांव के हम जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। गुठानी के यदि हमारे युवाएं आए हैं तो अपना पुरस्कार आकर ग्रहण कर लें। ताली बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे स्थान पर आते हैं 364 नंबर लाख। बढ़निया तो बरवाडी में होती है। हाँ, बढ़नी गांव से हमारे बच्चों को मिलता है 364 नंबर लाकर बढ़नी। जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे प्राइज फादर रेसी इस प्राइज का प्राइज देकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहन दे। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, ये नगाड़ा बजाएगा। वेरी गुड। ये है सही तरीका का बजाने का सही तरीका। बहुत बहुत धन्यवाद और बजाते रहिएगा और बाकी लोगों को भी सिखाइएगा। आप तुमकुरी सर फिलिप को पहला प्राइज देने के लिए, और पहला प्राइज के लिए वे नंबर लाते हैं 394 नंबर लाकर। कहाँ का? 394 नंबर लाकर आते हैं बाड़ी खजूरी गांव के युवाएं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। नगाड़ा कल कोई और बजा रहा था। माधव कोई बजा रहा था। तालियां बजा दीजिए, बाकी लोग तालियां बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर पहला प्राइज लेकर जाते हैं बाड़ी खजूरी गांव के हमारे युवाएं। आओ थे हाँ, उन लोग को बोला गया है, लाइट के लिए बोला गया है। चिकन